हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर हुई है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कल फ्राइडे क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे देखें पिछले, अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। निफ्टी के जो फ्यूचर का चार्ट है तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन मिल रहा है, साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ को और आपको दिखाऊंगा, जैसे HDFC बैंक को आप देखोगे तो सेम अगर उसमें भी देखोगे तो यहाँ पे जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक हो गया, SDFC होगी, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ रही है काफ़ी 3-4 दिनों से। इवन आपको मैं HDFC का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो वॉल्यूम पहले रहती थी उससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है पिछले 4-5 दिनों से। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, दोनों के अंदर जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बाइंग है या फिर वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी के अंदर भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, साथ साथ जो क्लोजिंग है हमारी वो आज जो ऑल टाइम हाई है प्रीवियस उसके ऊपर हुई है। अब कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल निफ्टी के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड था, उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है आज अपसाइड हुई है। अब अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स देखें कि यहाँ से अगर निफ्टी अपसाइड जाता है तो हमारा कहाँ तक जा सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे जो फिबोनाची ट्रेंड टूल होता है। तो यहाँ पे हम एक पहला स्विंग लगाते हैं, ऑलमोस्ट सेकंड स्विंग यहाँ पे, और थर्ड स्विंग अगर हम यहाँ पे लगाएं तो जो हमारे लेवल्स निकल के आते हैं जहाँ तक निफ्टी जा सकता है इन फ्यूचर, अगर ये कल जो आज का हाईएस्ट के ऊपर क्लोज करता है तो जो हमारा पहला लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 16,125। सेकंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 16,414 एंड जो तीसरा टारगेट होना चाहिए 16,590 के आसपास। तो ये टारगेट्स हैं जो फिबोनाची जो ट्रेंड वाला प्रोजेक्शन का जो सेटअप रहता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि अगर हम कल निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए पहले मैं फिबोनाची टूल्स को हटा देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, आवरली चार्ट के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखो काफ़ी टाइम से हम जो निफ्टी है वो स्ट्रगल कर रहा था इस जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए। आज जो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है, जैसे मैं इवन काफ़ी टाइम से आपको बोलता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हमें एक बार क्लोजिंग मिलने दो और आवरली जो कैंडल है वो उसके ऊपर सस्टेन होने दो। तो यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ कहीं पे भी जो आवरली कैंडल है कोई भी सस्टेन नहीं हुई, यहाँ पे हुई थी, उसके बाद जो सेम डे है वो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे हो गई थी। तो आज हमारी क्लोजिंग अपसाइड हुई है ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास हमने जो है अपना जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके आसपास हमने टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ मैं कि जितने भी लोग बियर होंगे जिन्होंने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट किया होगा या फिर यहाँ पे जो निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, इवन पीछे यहाँ कहीं निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, उन लोगों के जो स्टॉप लॉस होंगे जनरली कहाँ पे होंगे, वो इस रेंज के अंदर होंगे। या तो वो आज उनके जो स्टॉप लॉस होंगे वो आज ट्रिगर हो गए होंगे, या फिर उनके स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 15,950 इसके आसपास कहीं होंगे। अगर बहुत सारे लोग बफर लगाते हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा जनरली यहाँ कहीं होगा। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इन लोगों के जो बियर्स हैं उनके अगर स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट होंगे कल, तो यहाँ पे जो हमें अपसाइड मूव मिलेगा कल बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलने वाला है। तो कल मे भी एक निफ्टी के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्टिंग मूव मिले, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक हो गया, इवन इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया, या फिर ICICI बैंक हो गया, L&T भी इवन पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी जो है बाइंग हो रही है, साथ साथ जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे बियर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे वो हिट होने स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम मिलने वाला है अपसाइड। तो कल हमें क्या करना है कि हमें कल वेट करना है कि कल की निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर निफ्टी की ओपनिंग कल इस रेंज के अंदर होती है 15,940, एक बार इसको फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं। अगर निफ्टी की ओपनिंग 15,940 से लेके 15,900 अगर इसके अंदर ओपनिंग होती है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है फिर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बन जाएगा मॉर्निंग में ही, कि आप जो स्मॉल स्टॉप लॉस 10 to 15 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस के साथ आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो। और अगर 15,950 का लेवल निकलता है
अपसाइड, देन वहाँ पे आप और पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया वो केस अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये कि अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो और अगर हम यहाँ पे 15,950 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है हमें, 15,950 के ऊपर अगर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है, देन हम एक अपना जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट जो ये स्विंग है, तो ये है ऑलमोस्ट 15,920 के आसपास। तो इसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 20 to 30 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो अपसाइड मूव जो हमने फिबोनाची लेवल्स निकाले थे वो ऑलमोस्ट 16,125 के आसपास के लेवल थे। तो काफ़ी फास्ट मूव मिलने वाला है अपसाइड। इवन यहाँ पे स्टॉप लॉस वाली हंटिंग भी होगी, जो बियर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो भी हंट होंगे, तो अपसाइड एक फास्ट मूव मिल सकता है। बट इन केस अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो निफ्टी नहीं ओपन होता है और अगर गैप अप ओपन होता है, इन केस अगर गैप अप ओपन होता है, देन हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस वहाँ पे क्या बिहेव करता है। अगर प्राइस गैप अप होने के बाद एक स्मॉल रेंज बनाता है या फिर इनिशियल आवर में ही अगर वो नीचे आना स्टार्ट करता है, देन यहाँ पे जो आज का हाई है उसके आसपास हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाता है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, देन हम वहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 20 to 30 पॉइंट्स के आसपास होगा। और अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि गैप अप ओपन होने के बाद अगर हम नीचे आते ही नहीं है, तो उस केस में जो गैप बनेगा वो बनेगा ब्रेक अवे गैप। तो वहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या बना। अगर गैप अप हो रहा है और उसके बाद प्राइस लगातार अपसाइड जा रहा है, देन जैसा ही वो पहला स्विंग अपसाइड करेगा वहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो स्विंग का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जहाँ पे ये हाई क्लियर होगा वहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप कल ध्यान रखना कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें उसे कैसे ट्रेड करना है। इन केस अगर सरप्राइजिंग मोमेंट के उसमें अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर निफ्टी अगर 15,980 के नीचे अगर ओपन होता है, 15,880 के नीचे अगर ओपन होता है, देन यहाँ पे एक सिचुएशन बनेगी जहाँ पे जो बुल्स हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, वो सब लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं। तो जैसे ही वो ट्रैप होंगे, देन हमें एक डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव मिल सकता है, क्योंकि जो बुल्स जो लोग आज पोजीशन लेके गए होंगे, जनरली उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जनरली लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और डे लो के आसपास रखते हैं। तो आज जो डे लो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अगर गैप डाउन या अगर हम ज़्यादा नीचे हो जाएंगे तो उन लोगों के लिए जो सिचुएशन होगी काफ़ी स्कैरी हो जाएगी। जो मोस्ट ऑफ लोग हैं मे बी वो अपना स्टॉप लॉस देन यहाँ कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। इवन अगर वो यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, इवन दो हमारे पे एक डाउन साइड आने का एक अच्छा खासा एक मोमेंटम बन सकता है अगर ये गैप डाउन ओपन होता है। तो वहाँ पे जो जनरली जो मेन पहला हमारा सपोर्ट बनने वाला है वो जो ये गैप है, ये गैप हमारा एक सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ कहीं अगर आपको फिर दोबारा अगर हैमर कैंडल मिलती है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, देन आप उस केस में उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हुई बात निफ्टी की। सेम केस अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि आज जो बैंक निफ्टी जो काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम 36,000 के ऊपर जो है क्लोजिंग कभी दिया ही नहीं था। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से 36,000 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल ये सब्सटेन करे, क्योंकि निफ्टी तो काफ़ी देर तक सब्सटेन किया। इवन बैंक निफ्टी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास 36,000 के ऊपर सब्सटेन किया है। अब कल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल अगर हम ये लेवल को निकालते हैं, देन हमें बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट्स का जो मूव है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलने वाला है। तो इस चीज़ पे आप अपने नज़र रख सकते हो कल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्टिंग करी होगी पहले, जिन्होंने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस जनरली इसके ऊपर ही होंगे। तो कल जैसे ही यहाँ से अगर ये मूव लेता है मॉर्निंग में, देन उनके स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट होंगे, साथ साथ नए बायर्स आने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे जो मूव आएगा वो काफ़ी फास्ट आएगा। तो इस चीज़ का आप देख सकते हो। इवन ऑप्शंस जो बायर्स हैं वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। बट अगर केस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग निफ्टी जो बैंक निफ्टी वो बिहेव नहीं करता है, और अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, देन यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, इन केस अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है यहाँ पे,
देन हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस रीटेस्ट करे इस लेवल को, देन हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। या फिर अगर प्राइस नीचे नहीं आ रहा है देन हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है। अगर ये अपसाइड जैसे ही पहले स्विंग को करेगा वहां पे हम बाई कर सकते हैं, उस केस में मे बी जो ट्रेड होगा वो रिस्की होगा, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा फिर वहां पे जो डे लो होगा या फिर स्विंग लो होगा उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात अगर गैप अप ओपन होते हैं। इन केस अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं देन अगेन जो लोग आज बाई करके गए होंगे वो लोग कल ट्रैप होने वाले हैं। तो वो लोग जनरली ट्रैप होंगे। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखो, अगर इसको मैं आप लोगों को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं अगर 15 मिनट पे, तो वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा क्लियर दिखेगी आप लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही अगर गैप डाउन इसके नीचे होगा देन उस केस में क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो लोग ट्रैप होने वाले हैं। देन एक बहुत फास्ट फॉल आपको मिल सकता है इवन यहाँ कहीं तक 35,500 जो 550 का लेवल है, यहाँ कहीं तक आपको एक बहुत ही फास्ट मूव मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आप नजर रखना अगर इन केस गैप डाउन ओपन होते हैं। तो हमारे जो आइडियल सिचुएशन रहेगी वो ये है कि यहाँ पे अगर प्राइस स्मॉल रेंज अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है देन हम आज के हाई को निकालते हैं, देन हमें एक बहुत फास्ट मूव मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 300 to 500 पॉइंट्स का बहुत ही जल्दी फास्ट मूव मिलेगा। तो इस चीज़ पे आप कल नज़र रख सकते हैं। तब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इवन जैसे कि लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि जैसे सीमेंट स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी एक बाइंग दिख रही है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही है। तो उन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। तो अगर हम देखें, अगर हमारा जो पहला स्टॉक है वो है मदरसन सूमी। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है एक लंबे टाइम तक, और इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये अपसाइड इस पॉइंट को निकालता है जो कि ऑलमोस्ट 244 है, 244 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है एक 5 मिनट की कैंडल, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है अपसाइड ऑलमोस्ट 250 तक। और यहाँ पे इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो केवल 1 से 2 रुपये का ये स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 200 रुपये का स्टॉक है तो 1 से 2% के आसपास ही हमें स्टॉप लॉस देना होता है। तो इस चीज़ पे आप नज़र रख सकते हो। सेकंड, अगर हम देखें अदानी पोर्ट को, अगर हम देखें काफ़ी दिनों से, जैसे मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ इवन, कि ये बहुत ही स्मॉल नैरो रेंज के अंदर है। एक डाउन ट्रेंड था, अब जाने की कोशिश करी, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है स्मॉल रेंज के अंदर। तो जब भी प्राइस एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काफ़ी टाइम बिताता है तो वो एक एटम बम की तरह बन जाता है। जिस भी साइड वो ब्रेकआउट देगा वहाँ पे आपको बहुत ही फास्ट मूव मिलने वाला है। तो अगर इस केस में अगर आपको लोगों को एक स्मॉल साइकोलॉजी बताऊं कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो लोग हैं वो ट्रैप होने वाले हैं, उनका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा। तो जैसे ही कल ये अगर इसके नीचे निकलता है जो कि है ऑलमोस्ट 697 के नीचे, अगर ये 5 मिनट की क्लोजिंग देता है तो उसके बाद आपको एक बहुत ही फास्ट मूव मिलने वाला है डाउन साइड। तो जो हमारा इनिशियल टारगेट रहने वाला है वो 680 के आसपास रहेगा। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट जो 5 से 6 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें, और इसको आप कल ट्रेड कर सकते हो अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो। अगर हम देखें जैसे टाटा मोटर्स में भी सेम वही केस हो रहा है जैसे अदानी पोर्ट में हो रहा है कि एक अच्छा खासा फॉल हुआ, उसके बाद लगातार जो इनसाइड कैंडल्स बन रही है ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से सेम स्मॉल रेंज के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही अपसाइड या फिर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि जैसे ही अपसाइड ही अगर 314 के ऊपर अगर ये स्टार्ट करेगा अपना अपसाइड 5 मिनट की कैंडल अगर मिलती है, देन हमें एक ऑलमोस्ट जो प्रीवियस स्विंग के आसपास है वहाँ तक फास्ट मूव मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट अराउंड 320-325 के आसपास है, तो वहाँ पे मिल सकता है। तो इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 से 4 रुपये के आसपास होगा। इवन अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो वहाँ पे भी हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो डाउन साइड अगर ये 300 के नीचे अगर ये क्लोज करता है देन हमें जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, तो ऑलमोस्ट अराउंड 285 के आसपास है, बट आपको 295 और 290 के लेवल्स भी इसमें दिख सकते हैं डाउन साइड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो। नेक्स्ट अगर हम देखें जो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स जो कल के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इस ट्रेंड लाइन पे ये काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, और अगर हम यहाँ पे देखें आज की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो कल अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो आपको एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है इसको अपसाइड, जिसमें आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट जैसे 400
2 के ऊपर अगर ये निकलता है देन आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए 407 के आसपास, देन 411 आपका सेकंड टारगेट के आसपास होना चाहिए। तो इस केस में अगर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो केवल 4 से 5 रुपये होगा। तो इस चीज़ को आप कल ध्यान दे सकते हैं कि हिंडाल्गो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम भी और साथ साथ जो वॉल्यूम है वो उसको काफ़ी परफेक्ट बना रहा है कल के ट्रेड के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें DLF, जैसे मैं इवन आपको लोगों को काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है उनके अंदर काफ़ी अच्छा एक जो है, अगर आप यहाँ पे देखो DLF के अंदर भी अगर आप देखो तो काफ़ी 4-5 दिनों से काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। तो जो बिग प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं एंटर मार रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें रेजिस्टेंस के आसपास है, तो जब जैसे ही अगर 325 के ऊपर क्लोजिंग देता है एक, देन आप इसको इवन पोजिशनल बेस के लिए भी ले आ सकते हो और इवन इंट्राडे के अंदर भी आपको ये 333 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 3 से 4 रुपये के आसपास होना चाहिए एंड इसको आप कल ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे टाटा पावर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक देखा जाए तो बेसिकली काफ़ी बार जो ये ट्रेंड लाइन है अराउंड 126 के आसपास से ये बार बार प्राइस नीचे आ रहा है और ये काफ़ी लंबे टाइम से इसी जोन के अंदर है। तो जब भी ये इसको ब्रेकआउट देगा अपसाइड, मे बी कल दे या फिर इवन आने वाले दिनों में दे, तो आपको एक फास्ट मूव मिलने वाला है ऑलमोस्ट 130 के आसपास। तो इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो केवल 1 से लेके 1.5 रुपीज़ इतने रुपए का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड आपका जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1:2 के हिसाब से 4 से 5 रुपये के आसपास होगा। देन आप इसको देख सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे में देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपने सीखा इससे, तो ज़रूर उसको कमेंट में बताएं क्योंकि वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आप लोगों की कुछ अगर क्वेरीज़ हैं या कुछ है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। सो वीडियो को देखने थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।